नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आइए मैं एक मिक्सर आपको ओपनिंग करता हूं, इसकी अनबॉक्सिंग, और देखते हैं कैसी इसकी क्वालिटी है, क्या इसका प्राइस है। आपके सामने दिख रहा होगा आहूजा स्टूडियो मास्टर लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये आहूजा का ही ब्रांड है और स्टूडियो मास्टर के नाम से जाना जाता है। ये है मिनी 6U मिनी 6U यानी कि 6 यूनिट, और लिखा हुआ SM प्रोफेशनल स्मॉल साइज बिग परफॉर्मेंस, और रिकॉर्डिंग वगैरह इसमें अच्छा होता है। और यदि आप गाते हैं या फिर भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक सामान्य स्पीकर में आपको नहीं मिलती है, इसलिए उस पर मिक्सर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर मैं इसके आपको दाम भी बताता हूँ। ये कॉम्पैक्ट 6 चैनल ऑडियो मिक्सर विथ मीडिया प्लेयर एंड रिकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। अनबॉक्सिंग। दरअसल ये मैंने ख़रीदा है, ऑनलाइन नहीं मंगाया है, बल्कि मैंने इसको जा कर के दुकान पे मैंने इसको ख़रीदा है। यदि आप बोकारो में ख़रीदते हैं तो बोकारो में भी चास में एक दुकान है आहूजा कंपनी के, वहाँ से खरीद सकते हैं। यदि आप धनबाद जाते हैं तो मैं जैसे इसको मैंने ख़रीदा है गोविंदपुर से। गोविंदपुर में एक जगह है, जब आप इधर से साहिबगंज के लिए जब रूट पकड़ते हैं, उसके पहले ही आपको जाते वक्त इधर से जब आप बोकारो से धनबाद की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे दाहिने साइड में आपको एक दुकान दिखेगी, वो आहूजा के नाम से, स्टूडियो मास्टर के नाम से। वहीं मैंने इसको ख़रीदा है, और ये बहुत ज़्यादा दाम नहीं है। इसका दाम जो है वो आपका मुझे जो पड़ा था, सब सारा डिस्काउंट करके 4,900 रुपये मुझे पड़ा था। तो जब आप लेंगे हो सकता है 5,000 या 5,500 रुपये दाम हो, तो कम दाम में ये अच्छा है। तो देखते हैं किस तरह है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, जो फिर इसकी फैसिलिटी हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये है केबल है, चार्जिंग नहीं, ये केबल है इसको करंट देने के लिए, इस मिक्सर को। आइए अब मिक्सर को निकालते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और मिक्सर निकल आएगा। चलिए इसको नीचे रखते हैं। ये देखिए हमने मिक्सर को निकाल लिया, फिर इसमें रख दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको निकाल लेता हूँ। चलिए देखते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वज़न बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छा है, ठीक है। ये देखिए चकाचक, देख सकते हैं। आइए मैं आपको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। तो देखिए, यदि माइक की बात करें तो एक देख सकते हैं, एक माइक, 2 माइक, 3 माइक, 4 माइक। 4 माइक मतलब यहाँ से आप तार निकाल करके माइक लगा सकते हैं। वायरलेस हो या वायर्ड, कोई भी माइक लगा सकते हैं। फिर लाइन इन के लिए 1 2 3 4, लाइन इन के लिए भी 4 यहाँ पे जगह दी हुई है। देखिए मीडिया प्लेयर, यहाँ पे आप USB लगा सकते हैं। फिर ब्लूटूथ की भी सुविधा है इसमें। यहाँ से देख सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट आउटपुट, एक से भी काम चला सकते हैं, दोनों से भी काम चला सकते हैं। और क्या क्या इसमें है देखते हैं। आइए पहले इसको हम लोग करंट से, बिजली से कनेक्ट कर लेते हैं। ये खोला हमने, और ये प्लग जो है ये लगा दिया, और ये बोर्ड के सॉकेट में इसको डाल दिया। अब इसको पावर ऑन करना होगा। इसके लिए यहाँ जो है
जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पे दिखता है पावर ऑन, इफ़ेक्ट्स भी ऑन हो गया। तो ये ऑन तो हो गया। तो जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपका लाइनिंग दिखता है, मतलब कि ऑन हो गया। फिर यहाँ पावर और ये तो है ही, इफ़ेक्ट्स ये अभी ऑन है, इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स इसको दबा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल 5 मीडिया, लाइन एंड मीडिया, मतलब ये इसको जब आप ऑन करेंगे, क्योंकि ये ब्लूटूथ से भी जुड़ सकता है, तो जैसे ही इसको यहाँ दबाएंगे तो ये ऑन हुआ है, मतलब लाइन के लिए और मीडिया के लिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन ऑफ और नीचे है मोड। जब आप इसको दबाते हैं तो यहाँ देखिए BT यानी कि ब्लूटूथ ये सर्च करने लगेगा, जो भी डिवाइस से इसको आप कनेक्ट करना चाहेंगे, या तो टीवी से या मोबाइल से या और किसी से भी, ठीक है। फिर इसको आप दोबारा दबा देंगे तो फिर वापस ब्लूटूथ मोड हट जाता है। तो ये मोड ऑन ऑफ करने के लिए आपको ये पहले ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, मोड ऑन करने के लिए ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ये इसको बिना ऑन किए भी आपका जो है ये ऑन ऑफ होगा। देखिए ब्लूटूथ, और ये बस ये ऑन करेंगे तो क्या है कि वॉल्यूम बटन जो है वो अच्छे से सही से आपका काम करेगा। ये वॉल्यूम बटन जो है इसको आप जब दबाएंगे तो ये वॉल्यूम बटन ये है, ये दोनों है वॉल्यूम बटन, एक लाइन लेफ़्ट के लिए, एक आर के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या है फैसिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका डिले, और ये है रिपीट, और ये है वॉल्यूम। डिले कितने देर से वो आपका साउंड आएगा, ठीक है। और रिपीट मतलब जब आप इको करते हैं तो कितना जल्दी ये रिपीटिंग करने के लिए। इको में क्या होता है, वही साउंड होता है। और ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग इसको माइक को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गई माइक की तार, और यदि वो वायरलेस माइक है तो उसका रिसीवर या फिर एडेप्टर बोल सकते हैं कि आपको यहाँ लाइन इन में माइक में लगाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मेरे पास है वह माइक वाली तार, तो माइक को मैं इसमें लगाता हूँ। ये देखिए हमने इसको लगा दिया, और इसको हमने पहले वाला माइक में एंट्री कर दिया। अब है ये हो गया। अब जो इसको साउंड बॉक्स से भी जोड़ना है, तो चलिए इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद, चूँकि 4 माइक का यहाँ पे कनेक्शन है तो किसी में भी कर सकते हैं। मैंने इसमें किया है, देखिए ये मैंने इसमें किया। ये माइक्रोफोन है इस माइक का, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। और जो एम्पलीफायर है यानी कि साउंड बॉक्स है, जो स्पीकर है, उसका जो जैक है जिसमें भी जोड़ते हैं आप, तो वहाँ जोड़ेंगे। और एक पॉइंट को आप यहाँ पे लेफ़्ट में इसको ऐड कर दीजिए। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यानी कि यह जो वायर है दोनों ही तरफ इसमें इसी तरह का जैक है, आप देख सकते हैं। इधर भी देखिए, इसको भी देखिए, ये इसी तरह का है। इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप के पास एक ऐसा भी वायर होना चाहिए जिसमें ये 2 जैक जो है 6.3 का निकला हो, 2 जैक, और एक तरफ सिंगल इस तरह जैक निकला हो जो 6.3 mm का हो। तो इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बदले देख लीजिए आप, ये हमने हटाया और इस दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसको यहाँ से रिमूव करके इसको फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इससे भी होगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यदि आप इस बटन को यदि आप ऑफ़ कर देते हैं तो इफ़ेक्ट कुछ नहीं आएगा इको वगैरह का। लेकिन यदि आप इसको ऑन रखते हैं, ठीक है, और ये जो डिले है इसको मैंने 0 करके रखा है। रिपीट को भी मैंने हल्का सा दिया है, ज़्यादा नहीं। रिपीट मतलब वो इको जो होता है ना, वही। और ये जो वॉल्यूम है वो मैंने लगभग आधा से 40%, 40, यदि 100 है तो मैंने 40 करके इसको रखा हुआ है। चलिए ठीक है। और देखिए इस दोनों का जो वॉल्यूम है वो यहाँ से है, इसलिए आप इसको ऑन करेंगे तो ये वॉल्यूम काम करेगा। ध्यान से देखिए, इसको आपको ऑन कर देना, तब ये बटन जो है लेफ़्ट एंड राइट का ये काम आपका करेगा, ठीक है।
तो चलिए माइक टेस्टिंग कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो आप देखिए माइक की टेस्टिंग, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। तो साउंड देखिए, जब ये आपका ऑन रहेगा, ध्यान से देखिए, जब ये आपका ऑन रहेगा तो इको जो है इफेक्ट वो काम करेगा, चाहे यहाँ का इको हो चाहे यहाँ का इको हो, ठीक है, ये तभी काम करेगा। यहाँ आपका गेन है, ये है हाई फ्रिक्वेंसी, ये लेफ्ट फ्रिक्वेंसी सॉरी लो फ्रिक्वेंसी, और ये है आपका इको का इफेक्ट, और ये वॉल्यूम है। देखिए ये वॉल्यूम फुल है, इसको मैं घटाऊंगा तो ये घट जाएगा, ये देखिए घट गया। फिर ये हेलो 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 हेलो। अब इससे देखिए हेलो 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 हेलो। देखिए रिपीट को यदि मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो बार बार रिपीट होगा जो हमने साउंड कही। देखिए हेलो 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 हेलो। एक ही आवाज़ को ये बार बार बोलता है, एक ही आवाज़ को ये बार बार बोलने लगता है, इसलिए इसको हमने हल्का सा रखा है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। और इससे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाने की रिकॉर्डिंग इस मिक्सर के माध्यम से कैसे करें, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये देख लें कि गाने जब बजते हैं इसमें तो किस तरह से होता है, सो आप थोड़ा सा देख लें। अब आप देख लीजिए कि कैसे इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मोड बटन यहाँ पे है, मोड बटन यहाँ पे है, इसको हमने दबा दिया तो यहाँ आप देखेंगे कि बीटी आ जाता है, यानी कि ब्लूटूथ आ जाता है। अब आप मोबाइल लें और मोबाइल में जो है ब्लूटूथ को ऑन करें, ऐसे ब्लूटूथ को हमने ऑन कर दिया तो ये तुरंत जुड़ गया। चूँकि मैंने जोड़ा हुआ था, MP3 ऑडियो नाम से आता है। तो पहली बार जब आप इसको ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपको पेयर करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक बार बार ये जुड़ता जाएगा। तो अब थोड़ा सा मैं कोई गीत कुछ सेकंड के लिए बजाता हूँ, आप देखिए कि साउंड क्वालिटी कैसी है। हेलो, आइए मैं गाने को बजाता हूँ, सुनिए। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। मैं इतना ही गाऊंगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि इस वीडियो पर कॉपीराइट जो है वो क्लेम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि साउंड इफेक्ट के साथ आप माइक्रोफोन की मदद से इस मिक्सर के द्वारा आप अच्छी क्वालिटी में साउंड को निकाल सकते हैं। यदि आप गीत गाते हैं, भजन करते हैं, तो इन चीज़ों में आप इस मिक्सर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको लिया है और मैंने 10-12 गाने गाए तो मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्जॉय मैंने किया। अब से मैं इसमें गाने गाया करूँगा ताकि वो इफ़ेक्ट मिल सके, वो इको मिल सके, वो टेरेबल मिल सके, वो बेस मिल सके, तो बहुत अच्छा लगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं गाने को विथ ऑडियो के साथ या फिर वीडियो के साथ। यहाँ भी मैंने आपको इन 2 जैक की मदद से बताया, तो दूसरा और मैं सिंगल जैक वाला भी मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। चलिए मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है, इसको निकाल दिया। अब देखिए इसको हमने लेफ़्ट में डाला है, ठीक है, लेफ़्ट में डाला और इसको फिर साउंड बॉक्स के इसमें डाल दिया। अब जो है हेलो हेलो, इससे तो साउंड आ ही रहा है। अब उसको भी देखिए कि वो भी बजता है या नहीं बजता है, इसको भी देख लीजिए आप। तो आपने देखा कि ये बज रहा है, मतलब ये तार यहाँ से मैं निकाल दूँगा, नहीं जाएगा एम्पलीफायर में, तो ये बजेगा नहीं। देख लीजिए आप, इसको मैं यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, और ये ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं यहाँ बजा रहा हूँ, देखिए, तो ये साउंड नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं इसको जोड़ूंगा, ये देखिए साउंड आ गया। तो ये यहाँ से कनेक्शन करना ज़रूरी है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये मिक्सर। ये बहुत ज़्यादा दाम का तो नहीं, ऐसा नहीं है कि 50-60 हज़ार का है, 25-30 हज़ार का है। उतनी मेरी औकात नहीं, और सिंगिंग मेरी हॉबी है। तो अपनी हॉबी को ज़िंदा रखिए ताकि आप जवान रहें, ताकि आप एनर्जाइज्ड रहें, आपके अंदर वो उत्साह रहे, मोटिवेशन रहे। तो जैसे कविताएं लिखना, बच्चों को पढ़ाना, यूट्यूब पर थोड़ी एडिटिंग करना, मोटिवेशन करना, कुछ गीत गाना, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा शौक़ है। और प्रोफेशन तो मेरा पढ़ाना है, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी नई सारी जानकारी भी आपको मिली होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कि इस मिक्सर की मदद से कैसे गाने रिकॉर्ड करते हैं। धन्यवाद।